कांग्रेस ने मनरेगा से मुतल्लिक मरकजी हुकूमत के इक़दामात के खिलाफ अपने एहतजाज को मज़ीद तेज करने का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने हुकूमत पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो मनरेगा के इस मुद्दे को सदन में उठाएंगे। हमारी लड़ाई बड़ी लंबी है। ये लड़ाई कहीं एक जगह चुप बैठ के सत्याग्रह करके घर जाने का नहीं है या स्लोगन देकर घर जाने का नहीं है। ये इतनी बड़ी लंबी लड़ाई है, जब तक नया कानून को वो वापस नहीं लेते, मनरेगा जैसे के वैसा नहीं रखते, तब तक हम लड़ते रहेंगे। मनरेगा बचाओ मोर्चा मैं देश के विभिन्न इलाकों से पधारे सभी मित्रों का तो स्वागत किया हूं, फिर एक बार करता हूं। संसद के विंटर सेशन में मोदी सरकार ने मनरेगा को समाप्त कर नया कानून बनाया। अभी जो राहुल गांधी जी ने कहा तो वो कानून का नाम मेरे को भी नहीं आता बराबर, तो क्या क्या है। अरे हम तो महात्मा गांधी जी का नाम लेकर मनरेगा बनाए थे, तो इनको क्या रोग हो गया है कि वो मनरेगा के पीछे ही पड़े हैं। ग्रामीण भारत के गरीबों कमजोर तबकों पर हमला किया, जिसका देश भर में विरोध हो रहा है। जल्दी ही बजट सत्र शुरू होगा, जिसमें इस मसले को हम लड़ेंगे। ये वायदा हम आपके पास करते हैं। दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता ने आज शहर में 5 नए आधार सर्विस मराकज़ का बाज़ाब्ता इफ्तिताह किया। इन मराकज़ के क़याम का मकसद शहरियों को आधार से मुतल्लिक खिदमात तक आसान, तेज़ और शफ़ाफ रसाई फराहम करना है। वज़ीर आला ने इस मौके पर कहा कि नए मराकज़ के आगाज़ से आधार इंदराज, अपडेट और इस्लाहात जैसे कामों में लोगों को बड़ी सहूलत मिलेगी। देश में 143 करोड़ लोग ऑलरेडी जुड़ चुके हैं, 143 करोड़ लोग। और दिल्ली में भी जब मैं ये डाटा देख रही थी कि दिल्ली में कितने लोग जुड़े हैं, तो 2,46,30,000 से ज्यादा लोग अभी तक दिल्ली में अपना आधार कार्ड। मध्य प्रदेश के धार जिले में वाक़े कमाल मुला मस्जिद और भोजशाला से जुड़ा पुराना तनाज़ा एक बार फिर सुर्खियों में है। सुप्रीम कोर्ट ने जुमेरात को इस मामले में एक अहम फैसला सुनाते हुए नमाज जुमा पर पाबंदी और बसंत पंचमी के दिन खुसूसी या दिन भर पूजा की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। अदालत ने वाज़ेह किया है कि इस मकाम पर 2003 से नाफिज इंतज़ामात ही बरकरार रहेंगे और किसी भी फरीक को खुसूसी रियायत नहीं दी जा सकती। आइए जानते हैं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की मुकम्मल तफसील। मध्य प्रदेश के धार जिले में वाक़े कमाल मौला मस्जिद भोजशाला तनाज़े पर सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए कहा है कि मजहबी सरगर्मियों के लिए 7 अप्रैल 2003 को आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जानिब से जारी करदा हुक्म ही काबिल अमल रहेगा। अदालत ने हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस की इस दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया, जिसमें बसंत पंचमी के मौके पर दिन भर पूजा की इजाज़त और नमाज जुमा को महदूद या मुअख्खर करने का मुतालबा किया गया था। समात के दौरान दरख्वास्त गुजार के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि बसंत पंचमी पर पूजा तुलुए आफ्ताब से गुरूब आफ्ताब तक होनी चाहिए, जबकि मस्जिद कमेटी की जानिब से पेश होने वाले सीनियर वकील सलमान खुर्शीद ने अदालत को बताया कि नमाज जुमा का वक्त मजहबी तौर पर मुकर्रर और गैर मुतबद्दल है, जो दोपहर 1 बजे से 3 बजे के दरमियान अदा की जाती है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत की सरबराही में कायम बेंच ने दोनों फरीकों के दलाइल सुनने के बाद वाज़ेह किया कि मौजूदा इंतज़ामात में किसी किस्म की तब्दीली नहीं की जाएगी। अदालत के मुताबिक हिंदू फरीक को हर मंगल और बसंत पंचमी के दिन पूजा की इजाज़त हासिल रहेगी, ताहम बसंत पंचमी के दिन पूजा का वक्त तुलुए आफ्ताब से दोपहर 12 बजे तक महदूद होगा। वहीं मुस्लिम फरीक को नमाज जुमा बदस्तूर दोपहर 1 बजे से 3 बजे के दरमियान अदा करने का हक़ हासिल रहेगा। अमनो अमान को यकीनी बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ज़िलाई इंतज़ामिया को अहाते में बैरिकेडिंग, अलहदा दाखिली और ख़ारिजी रास्तों और दोनों फरीक़ों के लिए अलग जगहों के इंतज़ाम की हिदायत दी है।
अदालत ने मुस्लिम फरीक से मुतवक्के नमाजियों की तादाद पेशगी बताने को भी कहा ताकि मुनासिब हिफाजती इंतजामात किए जा सकें। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में इस बात पर जोर दिया कि दोनों फरीक बाहमी एहतराम, रवादारी और ताआवुन के साथ मौजूदा इंतजामात पर अमल करें। इस फैसले के जरिए अदालत ने वाज़े कर दिया है कि कमाल मौला मस्जिद भोजशाला मामले में मौजूदा कानूनी बंदोबस्त बरकरार रहेगा और किसी फरीक को दूसरे पर फौकियत हासिल नहीं होगी। मनरेगा बचाओ संग्राम के तहत कांग्रेस ने दिल्ली में एक बड़ा प्रोग्राम मुनक्किद किया। इस प्रोग्राम में लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी भी शामिल हुए। उन्होंने साफ तौर पर कहा, मजदूरों को अपने हुकूक के लिए आगे आकर खुलकर मैदान में लड़ना होगा। जिस तरीके से 3 किसान वाले काले कानून वापस हुकूमत को लेने पड़े, उसी तरीके से मनरेगा के खिलाफ लाया गया ये बिल भी वापस लेना पड़ेगा। मनरेगा का कॉन्सेप्ट गरीबों को अधिकार देने का कॉन्सेप्ट था। सोच ये थी कि हिंदुस्तान में जिसको भी काम की जरूरत हो वो डिमांड करके रिस्पेक्ट से उसे काम मिले, ये मनरेगा का कॉन्सेप्ट था। इसमें दूसरी बात थी कि ये 3rd टियर ऑफ गवर्नमेंट जो हमारा है, पंचायती राज का जो सिस्टम है, उसके माध्यम से ये योजना चलाई जाए। इसमें लोगों की आवाज थी, मजदूरों की आवाज थी, रिस्पेक्ट थी और सबसे जरूरी अधिकार शब्द। हर गरीब व्यक्ति को इस योजना ने रोजगार का अधिकार दिया। अब उस कॉन्सेप्ट को नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी खत्म करना चाहते हैं। कुछ साल पहले उन्होंने किसानों पर आक्रमण किया था, काले कानून लाए